दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से माध्य निकालने सिखाने वाला हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप क्लास 10th में हैं और मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से माध्य निकालने सिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक बार इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकालिए। दोस्तों यहाँ पर ऊपर में वर्ग अंतराल दिया हुआ है और नीचे में यहाँ पर बारंबारता दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल लिखने के बाद इस तरीके से हम लोग यहाँ पर 4 कॉलम बना लेंगे और सबसे पहला कॉलम में लिखेंगे हम लोग यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखने के बाद यहाँ पर लिखेंगे हम लोग बारंबारता। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों को निकालना है वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह के लिए सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। यानी दोस्तों वर्ग चिन्ह निकालने का सूत्र होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए। यहाँ पर वर्ग अंतराल है 0 से लेकर के 8। तो इन दोनों में जो संख्या छोटी है उसको हम लोग बोलेंगे निम्न सीमा और जो संख्या बड़ी है इसको हम लोग बोलेंगे उच्च सीमा। इन दोनों को हम लोग जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। जो आंसर निकल करके आएगा यही हो जाएगा इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 0 और 8 को लिख लेंगे। ये हो जाएगा निम्न सीमा और ये हो जाएगा उच्च सीमा। उसके बाद भाग कर देंगे हम लोग 2, तो बराबर हो जाएगा 8 बटे 2 बराबर हो जाएगा 4। यानी दोस्तों वर्ग अंतराल 0 से लेकर के 8 इसका वर्ग चिन्ह हो जाएगा 4। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर हम लोग इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पर निम्न सीमा, उसके बाद लिखेंगे उच्च सीमा। दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कर देंगे। इन दोनों को जब हम लोग ऊपर में जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24 को 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 12। यानी दोस्तों इस वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह हो जाएगा 12। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, क्योंकि वर्ग अंतराल 0 से लेकर के 8 इसका वर्ग माप है 8। उसी तरह से दोस्तों 8 से लेकर के 16 इसका वर्ग माप है 8। यानी दोस्तों जितना भी यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है उनके बीच का जो डिफरेंस है 8 है। अब यहाँ पर क्या करना है कि इसके बाद जो भी हम लोग वर्ग चिन्ह निकालेंगे तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग यहाँ पर इसमें जोड़ देंगे। जैसे कि इन दोनों में डिफरेंस है 8 का, इन दोनों में भी डिफरेंस है 8 का, इसी तरह से सब में डिफरेंस है 8 का। तो अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। सबसे पहले वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। उसके बाद जो डिफरेंस है वर्ग अंतराल का उसको क्या करेंगे, पहला जो वर्ग चिन्ह निकला है उसमें जोड़ते जाएंगे। जैसे कि डिफरेंस है यहाँ पर 8 को क्या करेंगे 4 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12। अब क्या करेंगे 12 में फिर 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। फिर 20 में 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 28। फिर 28 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 36। फिर 36 में 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 44। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर जितना बारंबारता है इसको हम लोग टोटल कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे हम लोग सिग्मा। इसका मतलब होता है सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सबसे पहले सिग्मा, उसके बाद लिखेंगे FI बराबर इन सभी बारंबारताओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा यहाँ पर 100। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर है FI गुना XI। तो यहाँ पर बारंबारता है FI और वर्ग चिन्ह है XI। तो इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे 10 को 4 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 40। फिर उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों हम लोग गुना करेंगे 20 को 12 के साथ तो यहाँ पर हो जाएगा 240। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 240। उसके बाद यहाँ पर 14 को 20 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 280। 16 को 28 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 448।
18 को 36 के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा 648। उसके बाद सबसे लास्ट में 22 को 44 के साथ गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 968। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे लास्ट में लिखेंगे हम लोग सिग्मा FI XI बराबर, इन सभी संख्याओं को हम लोग जोड़ लेंगे। इन सभी संख्याओं को जब हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 2624। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, माध्य निकालने का 3 विधि होता है। सबसे पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, उसके बाद होता है कल्पित माध्य विधि और तीसरा विधि होता है पग विचलन विधि। दोस्तों यहाँ पर हम लोग प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालना सीखेंगे। तो प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का सूत्र हो जाएगा सिग्मा FI XI बटे सिग्मा FI। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बराबर का निशान दे देंगे। यहाँ पर हम लोग ऊपर में सिग्मा FI XI का मान लिख देंगे। तो यहाँ पर सिग्मा FI XI के बदले हम लोग लिखेंगे 2624। उसके बाद बटे के रूप में लिखेंगे हम लोग सिग्मा FI का मान। तो सिग्मा FI का मान है यहाँ पर 100। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, 1 के बाद यहाँ पर 2 जीरो है तो सबसे पहले हम लोग इस संख्या को यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। लिखने के बाद उधर से हम लोग गिनती करेंगे 1 2, 2 के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। क्योंकि यहाँ पर 1 के बाद 2 जीरो है तो इसीलिए हम लोग 1 2, 2 के बाद यहाँ पर दशमलव दे देंगे। यही हो जाएगा आंसर। यानी दोस्तों माध्य हो जाएगा 26.24। यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।